आदमी के जितने भी रिलेशन है, रिलेशन का मतलब आपका चाचा, ताऊ, पुत्र, भाई, बंधु, दादा, पोता, जो भी है, उन सारे रिलेशन को हम लोग यहाँ जनरेशन में तोड़ते हैं। जैसे इस ए का कोई भाई या बहन है तो वो उसी की जनरेशन की होगी, यहाँ पे भाई हो उसका या बहन हो, उसी की जनरेशन के कहलाएंगे। अब ए का कोई पिता है तो पिता है तो उससे पहली पीढ़ी का होगा। तो ये वाली पीढ़ी हमने ले ली है ए के जो पिता की पीढ़ी है। पिता हुआ, माता हुई, चाचा हुआ, बुआ हुई, मौसी हुई, कुछ भी हो जो पिता की जैसी उम्रों के हैं वो पिता की पीढ़ी में आ जाएंगे, मीन जनरेशन में आ जाएंगे। अब जो पिता से भी पहली पीढ़ी के हैं, जैसे कि दादा हुआ, नाना हुआ, दादी, नानी, ये सब क्या है, एज की पीढ़ी के हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिलेशन। मान लेते हैं ये आदमी हमारा ए है। अब इस ए आदमी के जितने भी रिलेशन में है, रिलेटेड है, तो उन सभी आदमियों को उनकी जनरेशन या पीढ़ी के हिसाब से डिवाइड करेंगे हम लोग। जैसे एक का भाई हुआ कोई या बहन हुई, वो सब एक ही पीढ़ी की कहलाएंगे। अब भाई बहन में चाचा का लड़का हो, मम्मा का लड़का हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके से भाई लगता हो, तो वो एक ही पीढ़ी का ही होगा। अब इस ए का कोई पिता है तो उसको पहली पीढ़ी में होंगे, मीन्स पहले पैदा हो रहा है, तो बड़ी पीढ़ी का कहलाएगा वो हमारा, मीन्स जनरेशन का कहलाएगा। तो एक का पिता हुआ, माता हुई, मम्मा हुआ, चाचा हुआ, मौसी हुई, कुछ भी हो, तो वो ए से पहली पीढ़ी के कहलाएंगे यहाँ पे। अब जैसे ए का दादा नाना है तो वो कहलाएंगे पिता से भी पहली पीढ़ी के, मीन्स दादा हुआ और नाना हुआ। अब ए का कोई पुत्र है तो ना तो ए की पीढ़ी का हो सकता, ना ए से पहली पीढ़ी का हो सकता, तो जो पहले पैदा हो रहे हैं उन्हें वो ऊपर लिखेंगे, और जो ए से बाद में पैदा हो रहे हैं, मतलब उनसे इससे छोटी पीढ़ी के हैं, उनको बाद में लिखेंगे। ए का पुत्र या पुत्री है तो उसके लिए पीढ़ी हमने ये बना दी। तो ये पुत्र या पुत्री की पीढ़ी हो गई ए की। अब इनको नाम दे देते हैं। मान लिया पुत्र के लिए नाम दे दिया बी, पिता के लिए नाम दे दिया सी, और इसके लिए दादा के लिए नाम दे दिया हमने डी। अब यहां से जो ए है, अगर इसकी सी और ए की पीढ़ियों में रिलेशन देखें तो सी की पीढ़ी और ए की पीढ़ी में जो रिलेशन है वो हमें साफ दिखता है। सी ए का पिता है और ए सी का पुत्र है, तो संबंध आया है, रिलेशन आता है पिता पुत्र का, मीन्स दो पीढ़ी कहीं भी ले हम लोग। जैसे डी और सी के बीच अगर रिलेशन देखा तो डी सी का पिता है और सी डी का पुत्र है, तो यहां पर भी पिता और पुत्र का रिलेशन है यहाँ पे। तो अगर ए और बी के बीच देखते हैं तो यहां पर भी इन दो पीढ़ियों के बीच पिता और पुत्र का ही रिलेशन होगा। अब लड़का है तो पुत्र हो जाएगा, लड़की है तो पुत्री हो जाएगी, बस इतना फर्क आएगा, बाकी रहेगा पिता और पुत्र जैसी पीढ़ी का। अब यहां से अगर हम लोग किसी भी दो पीढ़ी में देख रहे तो हमें संबंध मिला है पिता और पुत्र का। अगर हम तीन पीढ़ियों में देखते हैं, जैसे डी और ए के बीच देखते हैं, तो ये डी ए का पिता है, मीन्स पिता का पिता है तो दादा कहलाएगा, और ए पुत्र का पुत्र है तो पोता कहलाएगा। तो संबंध आता है यहाँ पे पिता और पोते का संबंध आता है, मीन्स तीन पीढ़ियों के बीच, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तो तीन पीढ़ियों के बीच जब भी संबंध देखेंगे वो दादा पोते का। अब वो कहीं भी हम लोग देखें, जैसे इनके बीच देखते हैं तो संबंध आता है हमारा यहाँ पे दादा और पोते का संबंध। ऐसे अगर हम लोग चार पीढ़ी के बीच देखें, मीन्स डी और बी के बीच देखें, तो डी एक बी का पिता है, मीन्स दादा का भी पहले, तो उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे परदादा की पीढ़ी। और जो बी है तो डी का कहलाएगा पड़पोता कहलाएगा। अब हमें संबंध पता चल गया, दो पीढ़ियों के बीच हमेशा जो संबंध होगा वो पिता पुत्र का, तीन पीढ़ियों के बीच जो संबंध होगा दादा पोते का, और चार पीढ़ियों में जो संबंध होगा वो परदादा और पड़पोते का संबंध होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक बात समझते हैं, माँ जो भी हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे, जो ए आदमी है इसकी जो कोई भी संबंध आया, ए का अगर हम लोग कहें दादा लेना है तो दादा लेना है, तो इसका मतलब एक पहले बीच में पिता की पीढ़ी होनी चाहिए और फिर उस ऊपर पीढ़ी आएगी वो कहलाएगी दादा की। अब एक ही पत्नी है तो पत्नी हमें रिलेशन देना है तो किस पीढ़ी में आएगी वो, ना तो पिता वाली में ना दादा वाली में, तो एक ही पीढ़ी वाली में आएगी, मीन्स पत्नी का संबंध यहाँ पाएगा। पत्नी हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया, एक ये सब इस एक ही पीढ़ी के कहलाएंगे।
ए का पुत्र है तो ये नीचे आएगा, मतलब ए के बाद में आएगा। तो ये हम यहाँ समझ गए पीढ़ियों का रिलेशंस, कि किसको किस पीढ़ी में कहाँ कैसे रखना है। तो अब यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे जेंडर के लिए। अब एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर कोई मेल है यहाँ पे, तो मेल के लिए हम लोग जेंडर के लिए यूज करेंगे प्लस का, और फीमेल के लिए हम लोग यूज करेंगे माइनस का साइन, ताकि हम शॉर्ट में समझ सके बात को। अब एक पॉइंट और समझना मैं छोटी सी बात का, लास्टली यहाँ पे मान लिया यहाँ पे ए आदमी है, इस ए का एक है पिता और एक है इसकी माता। ए के लिए पिता और माता दोनों एक जैसे ही रिलेशन रखते हैं, एक ही जैसा ही रेस्पेक्टिव लेवल रखते हैं, जनरेशन भी एक और रेस्पेक्टिव लेवल भी एक। अब ए का जो पिता है, इस पिता का भी कोई पिता होगा, मीन जिसको कहेंगे हम लोग दादा, और ए का जो भाई, इसका पिता का भाई होगा, वो कहलाएगा यहाँ पे चाचा कहलाएगा, और या बहन होगी तो बुआ कहलाएगी हमारी यहाँ पे। जैसे ही माता का जो पिता होगा वो नाना कहलाएगा यहाँ पे, और माता का जो भाई होगा वो मम्मा कहलाएगा, और माता की जो बहन होगी वो मौसी कहलाएगी यहाँ पे। अब हमें एक बात समझनी है, जो ये आदमी ए था, इसके लिए दो परिवार है, एक तो पिता वाला परिवार है और एक माता वाला परिवार है। अगर ए पिता के परिवार में जाता है तो उसको यहाँ दादा मिलेंगे और ना चाचा और बुआ मिलेंगी। अगर ए माता के परिवार में जाता है तो उसको वहां पे नाना मम्मा और मौसी मिलेंगी। तो ए के लिए दो परिवार हो गए, एक तो हो गया पिता वाला परिवार और एक हो गया है माता वाला परिवार। तो जब भी हम जनरेशन में बात करेंगे तो ये ए की पहली जनरेशन, ये पिता के हो या माता हो दूसरी जनरेशन, दादा हो या नाना हो ये तीसरी जनरेशन यहाँ पे। अब एक बात और हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझ के चलेंगे, जिसका हमें आगे यूज करना है, दादा और नाना एक ही रेस्पेक्टिव लेवल के होते नहीं होते हमारे यहाँ पे। मेरे दादा और नाना का रेस्पेक्टिव लेवल एक ही होता है यहाँ पे। जैसे चाचा हो गया पिता का भाई है, जैसे मामा हो गया माता का भाई है, तो इनका भी रेस्पेक्टिव लेवल एक ही रहेगा। बुआ और मौसी का रेस्पेक्टिव लेवल एक ही रहेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही माता और मौसी का रेस्पेक्टिव लेवल भी एक ही रहेगा, पिता और चाचा का रेस्पेक्टिव लेवल ही भी एक ही रहेगा। तो जब भी हम तीन जनरेशन में बात कर रहे थे, अभी हम लोग बात कर रहे थे, जब भी हम तीन जनरेशन में बात करेंगे तो संबंध आता है दादा और पोते का। तो जब हम यहाँ से ए देखना चाहते हैं तीन सी जनरेशन में, तो ध्यान करना पड़ेगा हमें, संबंध यहाँ पर पिता से होता हुआ जा रहा है तो दादा मिलेगा, अगर संबंध माता से होता हुआ जा रहा है तो नाना मिलेगा। तो जब भी हम तीसरी पीढ़ी में देखेंगे तो वहां हमें या तो दादा मिल सकता है नाना मिल सकता है, डिपेंड करेगा कि वो पिता के परिवार में देख रहे हैं हम लोग तीसरी जनरेशन या माता के परिवार में। पिता के परिवार में अगर ए से तीसरी जनरेशन देखोगे तो दादा मिलेगा, और ए के माता से देखोगे तीसरी जनरेशन में तो नाना मिलेगा हमें यहाँ पे। इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना। अब एक सबसे मेन पॉइंट हमें आप समझनी है यहाँ पे, एक लैंग्वेज का खेल छोटा सा बात का यहाँ पे, ए बी का भाई है, ये सबसे लैंग्वेज मेन रहेगी हमारे यहाँ पे। इस भाई से हमें दो बात पता चलती है, एक तो पहली चलती है जनरेशन की बात, और दूसरा पता चलता है जेंडर का बात, कि वो मेल है या फीमेल है। तो भाई है हमें समझ में आ गया, एक ही जनरेशन के ये दोनों है, ए भी और बी भी, दोनों के बीच जनरेशन समझ में आ गई। अगर हम यहाँ पे कह दें ए बी का पिता है, तो हमें समझ में आ गई कि इनके बीच जनरेशन ये है, ए पिता है बी का, तो ए पहली जनरेशन मीन्स ऊपर लिखेंगे और बी को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ इस वाली लाइन में जरा हम लोग पहले समझते हैं, ए बी का भाई है तो जनरेशन समझ में आ गई एक ही जनरेशन के। अब भाई है तो जेंडर क्लियर हो गया, प्लस होना चाहिए वो। अब ए या बी, ए भाई है यहाँ पर तो ए प्लस हो गया यहाँ पे, कंफर्म है यहाँ पे। अब जब ए बी का भाई है तो बी भी ए का कुछ लगेगा। तो अब यहाँ पर बी का कंफर्म नहीं है कि बी लड़का है या लड़की है यहाँ पे, तो या तो बी कह सकता है, कहला सकता है भाई, या बहन कहला सकता है। तो बी का जेंडर हम अपनी तरफ से क्लियर नहीं करेंगे कि बी लड़का है या लड़की है, ये कंफ्यूजन है, मतलब अभी या में है, बी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे।
अब ऐसे ही एक बात को हम लोग कंफर्म करेंगे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ए बी का पिता है, तो पिता है जेंडर समझ में आ गया और जनरेशन समझ में आ गई, तो ए कंफर्म है, पिता तो एक जेंट्स ही होगा। अब बी कौन है यहाँ पे, अब ये बी कंफर्म तो है कि बी ए की संतान तो है, लेकिन संतान में तो लड़का लड़की दो हो सकती है, तो लड़का है या लड़की है ये कंफ्यूजन है, ये यहाँ में रहेगा। तो हमें अपनी तरफ से क्लियर नहीं करना कि बी लड़का है या लड़की है, जिसका पिता है तो ये कंफर्म हमें मिल गया कि ए जेंट्स है, लेकिन बी कौन है ये कंफर्म हमें नहीं है। हाँ इतना कंफर्म है कि बी ए की संतान है, क्योंकि ए बी का पिता है तो बी ए की संतान है ये कंफर्म है, लेकिन लड़का है लड़की ये कंफर्म नहीं है। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक लाइन आई है ए सी ए का पिता है, तो हम इसको जैसे जनरेशन का है उसी जनरेशन में ए और सी को लिख देंगे यहाँ पे। तो सी ए का पिता है, तो ए सी पिता है तो सी की जनरेशन पहली होगी और पितृ की जनरेशन नीचे वाली होगी, मतलब नीचे लिखेंगे इसके। तो पिता है तो कंफर्म हो गया, सी प्लस हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट वर्ड में आया है डी बी का पुत्र है। अब यहाँ पर हमारे पास अभी जनरेशन कंफर्म है सी की और ए की, यहाँ ले चाहिए हमें डी की और बी की। तो अब हम एक काम करते हैं कि डी और बी की जनरेशन को अभी हम लोग यहाँ से छोड़ देते हैं, अभी हम लोग नहीं बता सकते डी और बी कहाँ एडजस्ट होगा, तो इसको छोड़ देते हैं, इस लाइन को बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर अगली लाइन है बी ए का भाई है, तो बी भाई है ए का, तो बी कंफर्म है कि प्लस होना चाहिए। तो बी ए का भाई है और भाई की जनरेशन ये है हमारी, तो सेम जनरेशन के है, तो बी ए का भाई है तो बी कंफर्म। ए का अभी भी कंफर्म नहीं है कि ए कौन है यहाँ पे। अब यहां से ये लाइन जो छोड़ी थी उसको लिखते हैं डी बी का पुत्र है, तो जो डी आदमी है वो बी का पुत्र है, तो अगर बी इस जनरेशन का है तो डी इस जनरेशन का होगा, क्योंकि पुत्र है तो पुत्र की जनरेशन नीचे, पिता की जनरेशन ऊपर, तो पुत्र है तो प्लस लग गया अब हमारा यहाँ पे। अब उसने पूछा है सी डी से किस प्रकार संबंधित है, अब ये बात हमें कंफर्म करनी है कि सी जो है डी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ सी ये रहा और डी ये रहा, कंफर्म है। अब इनके बीच हमें यहाँ पर रिलेशन देखना है। अब जब सी हमारा कंफर्म था ए का पिता है और ये दोनों भाई बहन है, ए और बी भाई बहन है, तो सी बी का भी पिता है, कंफर्म है यहाँ पे हमें। अब सी बी का पिता है तो सी बी का पिता हो गया, बी डी का पिता है क्योंकि ये इसका पुत्र है, ये डी बी का पुत्र है तो बी डी का पिता भी हो गया। अब यहां से हमें कंफर्म हो गया कि डी का पिता बी और बी का पिता सी, तो ये बन गया, क्योंकि संबंध कहां से जा रहा है, पिता से जा रहा है, तो ये वाला जो मिलेगा वो कौन मिलेगा, दादा मिलेगा, तो सी दादा है डी का। तो ऑप्शन रहेगा हमारा, ऑप्शन यहाँ पे ए बी विवाहित जोड़ा है। पहले एक पॉइंट समझता हम लोग यहाँ पे, ए बी और सी, बी और सी पति पत्नी है, ये पति और ये पत्नी है, और ए बी की बहन है, तो बहन है तो उसी की जनरेशन होगी, तो पति पत्नी भी और भाई बहन भी एक ही जनरेशन के होते हैं। अब यहाँ ये कंफ्यूजन हो सकता है सी बी की पत्नी है या ए बी की पत्नी है, तो उसको हम हमेशा याद रखने के लिए इसको गोलाई में ले लेंगे, मीन्स सर्कल में ले लेंगे। उससे क्या होगा, हमें याद रहेगा कि बी और सी पति पत्नी है और ये एक लाइन पे सीधा लाइन पे लेंगे तो इसका मतलब रहेगा ये भाई बहन है, ताकि हमें ये कंफ्यूजन ना बने कि इस एक इसी जनरेशन में कौन भाई है कौन बहन है कौन पति पत्नी है। अब यहाँ समझते हैं ए और बी विवाहित जोड़ा है, तो विवाहित जोड़ा तो हमें कंफर्म है जो ए है और जो बी है वो विवाहित जोड़ा है, तो इसको गोल कर देते हम लोग यहाँ पे, ये दोनों पति पत्नी है, कौन पति कौन पत्नी अभी ये कंफर्म हमें नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन में कहा वाई ए का पिता है, तो ए कंफर्म ये है और तो इसका पिता वाई ये है, और पिता है तो हमें दो जनरेशन पता चल जाती है कि ए वाई की जनरेशन ए से पहली है और वो जेंट्स है प्लस है यहाँ पे। अब नेक्स्ट लाइन में कहा लेकिन ए वाई का पुत्र नहीं है। अब जो ए है वाई की संतान तो कंफर्म है, लेकिन संतान में दो चीज होती है सस्पेंस में, पुत्र या पुत्री, तो उसने कहा पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो ए कंफर्म हो गई पुत्री है, ए कंफर्म होगी पुत्री, लड़की है तो ए और बी पति पत्नी है तो बी हो जाएगी जेंट्स, यहाँ पे बी हो गया जेंट्स हमारा यहाँ पे। अब नेक्स्ट लाइन में कहा कि बी का पुत्र आर है, तो इस बी का पुत्र आर है तो पुत्र की जनरेशन नीचे आएगी और जनरेशन नीचे है और वो पुत्र है तो प्लस हो गया हमारा यहाँ पे। अब उसने कहा वाई का आर से क्या संबंध है, तो इस वाई का बताना है आर से संबंध, तो यहां हम समझेंगे एक बात पॉइंट
अगर y का a से संबंध बताना हो तो पिता का संबंध है, y का b से संबंध बताना हो तो ससुर का संबंध है, क्योंकि पत्नी का पिता ससुर कहलाएगा यहाँ पे। और y का r से संबंध बताना हो तो अलग है, मीन्स y का संबंध a b और r सबसे अलग अलग बनेगा। तो इसलिए हमें y का संबंध तो बताना है, लेकिन किससे बताना है, r से। ये वाला वर्ड भी हमें देखना होगा। तो यहाँ पे हमेशा दो वर्ड दिए जाएंगे, किसका संबंध बताना है, किससे जोड़ के बताना है, इसलिए y का बताना है। अब हमें पता है यहाँ पर आर आर का पिता है बी और माता है ए, तो वाई किसका पिता है, वो है ए का पिता। तो मीन्स वाई ए आर की माता का पिता है, क्योंकि ए है माता और आर की माता है ए, और ए का पिता है वाई। तो ए वाई आर का नाना हुआ, तो आर वाई है नाना। अगर आर को देखेंगे आर वाई का कौन लगता है, तो ये लगता है देहता। अब यहां से हम लोग बहुत अच्छे से बात समझ गए कि y जो है r का नाना है और r y का देहता है। अब हमें ऑप्शन की तरफ हम लोग आते हैं यहाँ से। अब इसने ये चार ऑप्शन हमें दिए हैं, तो हमें पता है कि नाना लगता है, तो नाना ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आएगा हमारे पास में नाना। इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन और बढ़ा देते हैं हम लोग, यहाँ ज्ञात नहीं कर सकते, तो ऑप्शन जाएगा हमारा यहाँ पे नाना, कि वाई का आर से संबंध नाना का है। अगर हम ऑप्शंस को चेंज कर देते हैं यहाँ पे, इस बार मैं ऑप्शन बना देता हूं यहाँ पे, दादा, देहता, पिता और इनमें से कोई नहीं। ये अगर हम इस क्वेश्चन के ये चार ऑप्शन आ गए, तो अब हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, कि नाना है, ऑप्शन आंसर नाना है, लेकिन इनमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अब अगर ये चार ऑप्शन आ गए इनकी जगह भी, मीन्स दादा, देहता, पिता और पुत्र, ये चार अगर ऑप्शन आ गए हमारे, बहुत खास क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के, अगर ये ऑप्शंस बनकर आते हैं, तो अब इनमें से आंसर आता है हमारा नाना। तो नाना यहां पर नहीं था, तो कह दिया हमने इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर कौन सा पे क्लिक करें, इनमें से तो कोई नहीं, ऑप्शन दिया ही नहीं उसने यहाँ पे। तो हम इसे क्या डेटा को सिलेक्ट करेंगे, नहीं ये नहीं करना हमें यहाँ पे। ये क्यों नहीं करना हमें, क्योंकि वाई को मान लेते हैं 60 साल का आदमी है, और ये हमारा 10 साल का लड़का है आर, क्योंकि ये नन्ना और देता है। तो क्या 60 साल का आदमी आर का जो लगेगा, देहता लगेगा, नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ना तो पिता है ना पुत्र है। अब यहाँ बात समझेंगे, अभी हम लोगों ने पीछे समझा था नन्ना और दादा का रेस्पेक्टिव लेवल एक ही जनरेशन के होते हैं, तो रेस्पेक्टिव लेवल एक ही है, नहीं है। तो एक बच्चे के लिए नाना का भी वही रेस्पेक्ट है और दादा का भी वही रेस्पेक्ट है। तो अब हम इस ऑप्शन में यहाँ पर रेस्पेक्टिव लेवल के हिसाब से आंसर दे के आएंगे, कि आंसर दे के आएंगे हम लोग यहाँ पे दादा दे के आएंगे। क्यों, नन्ना का रेस्पेक्टिव लेवल दादा जैसा होता है, या दादा का रेस्पेक्टिव लेवल नन्ना जैसा होता है, तो आंसर जाएगा यहाँ पे दादा, जाएगा यहाँ पे हमारा। अब यहां इस बात को हम लोग समझते हैं, आर एस से विवाहित है, तो आर एस से विवाहित है, विवाहित का मतलब है जोड़ा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि प्लस कौन और माइनस कौन। डब्ल्यू आर का पिता है, तो डब्ल्यू ये हो गया यहाँ पे, आर का पिता है तो प्लस हो गया। डी एस का पुत्र है, तो डी एस का पुत्र है, तो ये प्लस हो गया हमारा यहाँ पे। जनरेशन के हिसाब से पिता की जनरेशन पिता के हिसाब से लिखो, पुत्र की पुत्र के हिसाब से। परंतु एस डी का पिता नहीं है, परंतु उस यहाँ पे एक लफ्ज आया है, परंतु एस डी का पिता नहीं है। जब डी एस की संतान है, तो एस कौन होगा, उसका डी का पिता या माता, क्योंकि उसने यहाँ पे कहा है डी एस का पुत्र है। पुत्र है तो कंफर्म है हमें यहाँ पे कि डी एस का पुत्र है, तो एस डी, डी का कौन लगेगा, या तो पिता या माता, तभी तो डी एस की संतान बनेगी हमारी यहाँ पे। तो कंफर्म है संतान पिता या माता में से। अब उसने कह दिया एस जो है डी का पिता नहीं है, पिता नहीं है, तो लगागा यहाँ पे ये माता का साइन, माता है यहाँ पे, क्योंकि उसने पिता के लिए मने कर दी। तो अब पूछा गया डी से डब्ल्यू का संबंध क्या है, तो अब 100% जब ये माता है और ये पति पत्नी है, तो ये पिता है, ये अब हमें यहाँ पे कंफर्म है बात यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर डी का पिता है आर और पिता का पिता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू
डी का दादा लगता है, क्योंकि संबंध कहां से जा रहा है, पिता से। तो डब्ल्यू आर का पिता है और आर डी का पिता है, तो पिता का पिता दादा कहलाएगा, और तो फिर ये कहलाएगा यहाँ पे पोता। अब संबंध पूछा है डी से डब्ल्यू का संबंध बताना है, तो डब्ल्यू नाना लगता है, तो सॉरी दादा लगता है, तो आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन दादा। ऐसे कहा यहाँ पे एस डब्ल्यू विवाहित संपत्ति है, तो एक ले गया हमने एस और एक ले लिया डब्ल्यू, और दोनों विवाहित दंपत्ति है। डब्ल्यू व ए क्रम से पिता पुत्र है। अब यहाँ एक वर्ड आया है क्रम से, मीन्स पिता एक डब्ल्यू के लिए काम करेगा और ए के लिए पुत्र काम करेगा। यहाँ डब्ल्यू व ए क्रम से पिता और पुत्र है, तो डब्ल्यू जो है इस ए का, सॉरी डब्ल्यू पिता बनेगा और ए पुत्र बनेगा। तो डब्ल्यू यहाँ ऑलरेडी है और पिता है तो प्लस लगाएंगे, और ए पुत्र है तो नीचे लेंगे उसकी जनरेशन, और पुत्र है तो प्लस लगेगा हमारा यहाँ पे। के एस का पिता है, तो एस यहाँ है तो इसका पिता के है, तो प्लस यहाँ पर लगेगा। अब ये दोनों ऐसा डब्ल्यू पति पत्नी था, तो जब डब्ल्यू का कंफर्म हो गया प्लस है तो एस का माइनस है, क्योंकि ये दोनों जोड़ा है पति पत्नी है। अब उसने कहा ए से के किस प्रकार संबंध है, मीन्स के का हमें संबंध बताना है यहाँ पर। अब जो ऑप्शन दिए है उसी ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर जो के है और ए से संबंधित है, तो ये हमें समझना, जब भी हम तीन पीढ़ी में जाते हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तो तीसरी पीढ़ी में दादा के सॉरी पिता के परिवार में गए या माता के परिवार में गए, तो पिता के परिवार में नहीं गए हम गए हैं किसके परिवार में, माता के परिवार में गए हैं। तो इसका मतलब ये इसकी माता और माता के परिवार में हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे 100% ये लगेगा नाना और ये बनेगा देहता। अब ऑप्शन पर सिलेक्ट करते हैं कि ए से के किस प्रकार संबंधित है, मतलब के का आंसर हमें देना है। तो के का अगर हम लोग आंसर देंगे तो हमें कंफर्म है नाना लगता है, तो नाना ऑप्शन में कहीं पर नहीं है। ये परनाना का मतलब है जैसे परदादा और परनाना, मीन्स 4 जनरेशन में जब आता है वो कहलाता है पड़ा का रिलेशन, और ये 3 जनरेशन का में जो रिलेशन आता है वो कहलाता है नाना का। ये कहलाता है नाना और ये कहलाएगा 4 जनरेशन वाला पर नाना। पर बोल देते हैं या पर नाना कह देते हैं, पर नाना। अब ये 3 जनरेशन में हमारा संबंध है तो नाना कहलाएगा सिंपल, पर नाना नहीं। तो ये 4 जनरेशन को बात है यहाँ पे, ये भी नहीं है, पिता भी नहीं है। अब देता नाना में से रह गया क्या, तो क्या देता दे दे, नहीं। के का संबंध बताना, तो के तो नाना ही लगेगा, तो नाना इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो नाना का जो रेस्पेक्टिव लेवल होता है उसके किसके जैसा होता है, दादा के जैसा। तो यहाँ पे आंसर दे दिया जाएगा दादा, मीन्स नाना और दादा एक ही रेस्पेक्टिव लेवल पे होते हैं, इसलिए तो ऑप्शन दिया जाएगा दादा। एम व एन पति पत्नी है, तो पति पत्नी कंफर्म हो गया, एक पति होगा एक पत्नी, जोड़ा है कौन पति कौन पत्नी ये कंफर्म नहीं है। ए एम का पिता है, तो ए इस एम का पिता है तो कंफर्म हो गया, प्लस होगा यहाँ पे। अब एन का पुत्र बी है, एन का पुत्र बी है, पुत्र की जनरेशन नीचे लिखते हैं हम लोग, पुत्र बी है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि एम और एन में से पति पत्नी कौन है यहाँ पर। तो कहा गया है बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो बी का ए से संबंध हमें बताना है। अब इसमें कौन पति है और कौन पत्नी है, तो अब हमें जब ये कंफर्म ही नहीं है तो देता बनेगा पोता बनेगा, क्योंकि अगर ये प्लस है तो ये माइनस कहलाएगी, तो इस हिसाब से ये देहता बनेगा या पोता बनेगा ये कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि एम और एन में से किसी का भी हमें जनरेशन क्लियर नहीं है। तो आंसर जाएगा कहा नहीं जा सकता। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, डब्ल्यू वाई का भाई है। अब जो डब्ल्यू है इस वाई का भाई है तो प्लस यहाँ पर। ए पिता है डब्ल्यू का, अब ए पिता है डब्ल्यू का, पिता है तो पहले जनरेशन लोगे, पुत्र है तो आगे नीचे जनरेशन आएगी, मतलब नीचे की तरफ लिखेंगे हम लोग। तो ए पिता है डब्ल्यू का, सी पुत्र है वाई का, सी पुत्र है वाई का, पुत्र है तो प्लस होगा। तो ए किस प्रकार सी से संबंधित है, तो ए किस प्रकार संबंधित है सी से, तो ए का संबंध हमें बताना है कि सी से किस प्रकार संबंधित है। अब यहां हमें y का कंफर्म नहीं है कि y
की जनरेशन क्या है, तो वाई सी का पिता लगता है या माता लगती है। तो हम ए का संबंध सी से क्या है कंफर्म नहीं बता सकते, तो आंकड़े अपर्याप्त रहेंगे हमारे यहाँ पर। ए तथा ए तथा बी भाई बहन है। अब ए हुआ और बी हुआ, दोनों भाई बहन है। कौन भाई कौन बहन हम लोग इसे नहीं अभी क्लियर कर सकते। डब्ल्यू ए का पिता है, तो जो पिता है उसको ऊपर लिखते हैं, डब्ल्यू ए का पिता है। तथा सी डी की बहन है, सी डी की बहन है। तो यहां सी और डी की अभी कोई जनरेशन नहीं आई, तो इस लाइन को अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहां से। डी बी की संतान है। अब इस डी बी की संतान है, तो डी संतान, संतान में लड़का है लड़की है ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि वर्ड आया है केवल संतान। तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ये हम लोग नहीं कह सकते यहाँ पे। ये अब यहाँ पे उसने कहा लेकिन वह उसका पुत्र नहीं है, संतान तो है लेकिन वह उसका पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो गारंटी बन गई लड़की है, क्योंकि संतान में या तो लड़का हो सकता है लड़की, और लड़के के लिए उसने मने कर दी, तो लड़की ही श्योर है अब हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लाइन हमने छोड़ी थी उस लाइन को लेते हैं यहाँ पे। सी डी की बहन है, तो सी डी की बहन है, तो उसी डी की जनरेशन पे आ गई यहाँ पे, और बहन है तो लड़की लगेगी यहाँ पे। तो सी से डब्ल्यू किस प्रकार संबंधित है, तो सी से डब्ल्यू किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे पेंडिंग है अभी हमारा, ए बी भाई बहन है। कौन भाई है इनमें से, ए और बी में से कौन बहन है, ये अभी हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं है, कौन भाई हुआ और कौन बहन हुई। अब ये कंफर्म चुकी हमें नहीं है, आगे तो बाकी सबका डब्ल्यू ए का पिता है तो डब्ल्यू प्लस हो गया, सी डी की बहन है ये कंफर्म हो गया, डी सी डी बी की संतान है ये कंफर्म है, और ये इसका पुत्र नहीं है तो पुत्री है तो ये कंफर्म हो गया। लेकिन हमें ए और बी का भी कंफर्म नहीं है, तो उसने कहा सी से इससे डब्ल्यू का क्या संबंध है, तो डब्ल्यू सी की इनकी क्या लगती है। तो अब बी भाई उसका डी बी बी जो है डी और सी की का पिता है या माता है ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, तो डब्ल्यू फिर कौन लगेगा ये कंफर्म नहीं है, तो आगे आंकड़े अपर्याप्त है हमारे यहाँ पर। एम तथा बी भाई बहन है। अब ये एम और बी भाई बहन है, तो कौन प्लस है कौन माइनस है नहीं कह सकते, मीन्स भाई कौन बहन कौन नहीं कह सकते। डब्ल्यू वाई की पत्नी है। अब ये ए और बी की जनरेशन से यहाँ जो लिखे यहाँ लिखे, ये किस जनरेशन में लिखे इसको भी नहीं कह सकते, इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे इस लाइन को हम लोग। सी बी का पिता है। अब ये सी जो है इस बी का अगर पिता है, तो बी की अगर हमें जनरेशन क्लियर है तो उसका पिता उससे पहली जनरेशन का होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सी बी का पिता है, पिता है तो प्लस लगेगा कंफर्म है हमें यहाँ पे। डब्ल्यू जेड डब्ल्यू का पुत्र है। अब जेड जो है डब्ल्यू का अगर पुत्र है यहाँ पर, तो जेड और डब्ल्यू का संबंध अब कहाँ लिखे कैसे बनाए, अब हम लोग यहाँ पे। अब जेड डब्ल्यू को किस जनरेशन में ए से नहीं जुड़ता, वो सी से नहीं जुड़ता, बी से नहीं जुड़ता, एम से नहीं जुड़ता। अब यहाँ डब्ल्यू और ये लाइन दो रह गई हमारे यहाँ पे। अब डब्ल्यू को डब्ल्यू और वाई पति पत्नी है कंफर्म है, कौन पति कौन पत्नी ये अभी हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन पति पत्नी वो है ये कंफर्म है। एक गलती नहीं करनी हमें कि पहले नंबर पे भाई आ रहा तो इसको प्लस ले लेंगे और दूसरे नंबर पे बहन आ रही है तो इसको माइनस करेंगे, ये अपनी तरफ से नहीं करनी है हमें यहाँ पे। कि भाई बहन का नाम दिया तो पहले वाला भाई एम हो जाएगा और दूसरे वाली बहन बी माइनस हो जाएगी बहन हो जाएगी, ये गलती नहीं करनी। अब ऐसे डब्ल्यू और वाई पति पत्नी है तो ये पति से जुड़ जाएगा तो प्लस, और ये पत्नी से जुड़ जाएगा माइनस, तो ये वाली भी गलती कभी नहीं करनी है यहाँ पे। अब उसने कहा जेड डब्ल्यू का पुत्र है, तो जेड डब्ल्यू का पुत्र है, तो पुत्र है तो गारंटी बन गई प्लस की। अब कन बात ये आ गई इनके बीच जनरेशन कौन सी है, डब्ल्यू वाई जेड की जनरेशन आपस में पता है, एम बी सी की जनरेशन आपस में पता है, लेकिन इनकी जनरेशन आपस में नहीं पता। तो यहां से ये जनरेशन कोई दी नहीं गई इनसे जुड़ने के लिए, तो हम इनके बीच में एम का वाई से क्या संबंध है, तो इस एम का इस वाई से क्या संबंध है नहीं बता सकते, आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि इनके बीच कोई जनरेशन यहाँ पे बनती ही नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है ए और बी एक पार्क में बैठे हैं, तो ए हुआ और एक बी हो गया, ये एक पार्क में बैठे हैं यहाँ से। अब यहाँ उसने कहा नेक्स्ट लाइन में इनमें से
इनमें ए बी के पुत्र का पिता है, तो जो ए आदमी है वो बी के पुत्र का पिता। अगर बी का पुत्र लेना हो तो बी के की जो के पुत्र की जनरेशन नीचे लिखी जाएगी, इसके पुत्र को थोड़ी देर के लिए हम लोग नाम सी दे देते हैं, और पुत्र है तो प्लस लगा देते हैं यहाँ पे। तो बी के पुत्र को नाम हमने दे दिया सी। अब जो ए है वो बी के पुत्र का पिता है, तो ए है बी के पुत्र, बी का पुत्र है सी, उसका पिता है तो प्लस लगेगा। अब ये तो इसका बी का कहलाया पुत्र और ए कहलाया सी का पिता। अब ये बात हम समझेंगे, सी जब बी का पुत्र है तो बी भी या तो उसकी माता होगी या पिता होगा, उनमें से एक होगा। अब ए सी बी के पुत्र का पिता है, मीन्स ए सी का पिता है, अब सी का पिता ए हो गया। अब बी की तरफ देखेंगे, बी कौन है सी का, तो जब पिता श्योर ए हो चुका तो बी तो प्लस हो ही नहीं सकता, तो बी तो प्लस नहीं हो सकता, तो अब कहीं पर रह गई बात यहाँ पे माइनस पर, मीन्स बी 100% सी की माता है। अब जब ए पिता हो गया सी का और बी हो गई माता, तो दोनों कौन हो गए, पति पत्नी हो गए यहाँ पे। तो उसने कहा था ए से बी का क्या संबंध है, तो ए से बताना है बी का संबंध, तो बी का हमें संबंध बताना है। तो संबंध पति पत्नी की नहीं कहेंगे, वैसे यहाँ पर जो बनता है पति पत्नी बनता है रिलेशन दोनों के बीच, लेकिन ए का बताना है या बी का बताना है, तो ये उसने कहा ए से बी का संबंध बताना है, तो बी जो लगता है वो पत्नी लगती है, तो आंसर जाएगा यहाँ पर आर एस का इकलौता पुत्र है। इकलौता वर्ड का मतलब है अकेला लड़का है, तो आर है यहाँ पर एस का इकलौता पुत्र, लड़का एक है। अब उसने कहा एस के कितनी संतान है, तो संतान में अगर हम लोग काउंट करते हैं तो लड़का लड़की दोनों काउंट होती हैं। अब लड़की है या नहीं है इस बात की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। अब उसने कहा एस की संतान बताओ, तो संतान में लड़का लड़की काउंट होगी, लड़का तो एक है लेकिन लड़की कितनी है या नहीं है उसकी हम लोग गारंटी हमारे पास नहीं है, तो संतान कितनी है कहा नहीं जा सकता, तो ऑप्शन रहेगा कहा नहीं जा सकता। एफ एक्स की संतान है। अब जो एफ है इस एक्स की संतान है, संतान में लड़का है या लड़की है नहीं जानते हम लोग यहाँ पे। तो उसने कहा एक्स के कितने पुत्र हैं, तो हम पुत्र को कैसे कह देंगे, ये एफ इसका पुत्र है या नहीं है, तो इसको भी कहेंगे कहना संभव नहीं है। यहाँ पर सी के दो पुत्री ए और बी है। अब ये जो सी है इसके दो पुत्री ए और बी है, दोनों पुत्री हैं सी की। डब्लू पति है बी का। अब डब्लू पति है बी का, बी यहाँ पे है तो उससे जनरेशन जुड़ती है डब्लू की, और पति है तो प्लस लग गया, डब्लू पति हो गया बी का। अब हमें ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट कहा उसने वाई दामाद है एस दामाद है वाई का। अब यहां अगर हम लोग समझें वाई और एस में, वाई और एस की जनरेशन ना तो यहां से जुड़ता है कोई वाई एस का नाम, ना यहां से जुड़ता, मीन्स वाई और एस में से यहाँ पे कोई नाम हमारे पास नहीं है। नहीं है तो अब इसकी कौन सी जनरेशन होगी वो हम लोग नहीं कह सकते किस जनरेशन में आएगा, तो इस लाइन को अभी छोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ए मौसी है एस की। अब ये ए यहाँ पे मौजूद है, ये एस की मौसी है यहाँ पे, तो 100% यहाँ पर ये बी है, इसकी बी की एक संतान होगी एस, और ए बी की एस की मौसी कहलाएगी, क्योंकि मौसी का मतलब है माता की बहन, तो एस की माता हो गई बी और उसकी बहन हो गई ए, तो ए एस की मौसी बन गई यहाँ पे। आगे तो उसने पूछा है कि वाई की इकलौती पुत्री का बी से क्या किस प्रकार संबंध है। पहले अब ये लाइन जो हमने छोड़ रखी थी इस लाइन को लेंगे। एस दामाद है वाई का। अब दामाद वर्ड आया तो 100% एस जेंट्स है यहाँ पे, क्योंकि दामाद तो जेंट्स ही होगा वाई का। अब जहां दामाद है तो दामाद का किसे कहते हैं हम लोग, वो बोला जाता है पुत्र, पुत्री का पति। मीन्स इसका मतलब क्या है, वाई की जनरेशन ये यहाँ पर होनी चाहिए, वाई की एक पुत्री होनी चाहिए, मीन्स वाई की पुत्री कोई भी हो सकती है यहाँ पे, और उसका एस होना चाहिए, पति होना चाहिए, तो एस कहलाएगा वाई का दामाद कहलाएगा। अब यहाँ पे मीन्स एस वाई का दामाद है, तो इसका मतलब सीधा सा हमें समझ में आ गया कि वाई की पुत्री का पति जो है वो एस है, तभी एस वाई का दामाद कहलाएगा। अब उसने कहा है यहाँ पे वाई की इकलौती पुत्री, तो मीन्स इस पुत्री की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे,
का बी से क्या संबंध है, तो बी ये री, तो बी कौन थी, एस की माता थी यहाँ पर, तो ये इसका पुत्र कहलाएगा। तो एस बी का पुत्र है और ये पुत्र की पत्नी है, तो पुत्र वधू कहलाएगी नहीं कहलाएगी। तो वाई की पुत्री मीन्स ये बी की जो कहलाएगी वो कहलाएगी पुत्र की, ये इसका पुत्र, और पुत्र की ये कहलाएगी पत्नी, तो वो कहलाएगी पुत्र वधू। तो आंसर जाएगा यहाँ पे पुत्र वधू। अब यहां कुछ कहा उसने, ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है, तो पुत्री है तो माइनस लग गया। बी प्लस या माइनस कंफर्म नहीं है कि, लेकिन इतना कंफर्म है कि बी ए का पिता या माता में से एक है। अब यहाँ पे लाइन का बड़ा वर्ड है, जो डब्ल्यू की संतान है। इस जो का मतलब हम पूरी रीजनिंग में ध्यान रखते हैं, इसका संबंध होता है बी से, कि बी जो कि डब्ल्यू की संतान है, मीन्स ए बी की पुत्री होगी। अब बी डब्ल्यू की संतान है, मीन जो का मतलब किससे है, बी से संबंध है, तो बी हुआ डब्ल्यू की संतान, तो डब्ल्यू यहां होगा, और बी की डब्ल्यू की संतान बी है, तो संतान में दो चीजें आ सकती है हमारी, प्लस या माइनस। तो अब ये हमें कंफर्म नहीं है कि बी प्लस है या माइनस है, क्योंकि लफ्ज यहाँ पे वर्ड आया है संतान, कि बी डब्ल्यू की संतान है। अब संतान में प्लस है माइनस है, ये अभी हमें कंफ्यूजन है, तो इस बात को अभी हम लोग यहाँ से छोड़ देते हैं कि क्या है यहाँ पे। अब यहां पर अगली लाइन में कहा उसने, बी का विवाह वाई से हुआ है। अब बी का विवाह वाई से हुआ है, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। कौन पति कौन पत्नी, ये अभी हमें बिल्कुल क्लियर नहीं है अभी भी। ए व सी भाई बहन है, तो ए और सी भाई बहन है, ये कंफर्म हो गया भाई बहन से। अब जब इस ए माइनस है, कंफर्म है, ए पुत्री है, तो सी हो गया प्लस, तो भाई बहन हो गए यहाँ पे, क्योंकि एक भाई का मतलब है प्लस होना चाहिए, एक बहन, तो ए और सी में से एक प्लस और एक माइनस होनी चाहिए। अब उसने कहा वाई किस प्रकार संबंधित है सी से, तो वाई का सी से क्या संबंध है, वाई किस प्रकार संबंधित है सी से। अब यहाँ पे ये समझना है कि वाई पति पत्नी है बी और वाई, लेकिन सी के माता पिता सब में से भी एक लगेंगे, क्योंकि ए सी भाई बहन है। अब वाई सी की माता लगती है या पिता लगता है, इसको हम लोग नहीं कह सकते, तो आंकड़े हमारे यहाँ पे रहेंगे अपर्याप्त रहेंगे। एक परिवार में 7 सदस्य हैं। परिवार आने का मतलब है यहाँ पे हर एक का एक दूसरे से संबंध है, मीन्स हर नाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए 100%, तभी वो परिवार कहलाएगा, संबंध बनना चाहिए। अब आर एस की पत्नी है, तो कंफर्म है कि जो यहाँ पे आर है वो एस की पत्नी है, तो ये माइनस तो ये प्लस, और 100% ये एक जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है। सी डी सी का नातिन है, नातिन जब भी आएगा तो इसका मतलब है देहता, तो डी सी का नातिन है। अब नातिन है तो नाना और देता मीन्स माता के परिवार में होना चाहिए, माता के परिवार से संबंध जुड़ना चाहिए। अब सी लेडीज है तो ये माता बनेगी यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगा सी, और ये बनेगा यहाँ पर डी, और देता है तो प्लस, और सी का अभी कंफर्म नहीं है, तो सी डी सी का नातिन है, मीन्स आर माता हो गई, माता का जो पिता या माता है वो है सी, तो डी सी का नातिन है, तो डी सी का देता है, देता नातिन का मतलब है देता है, मीन्स आर है लेडी, इसलिए माता से संबंध भी जुड़ गया, परिवार जुड़ गया यहाँ पे। डी की माता होगी आर, और आर का माता या पिता हो गया सी, तो माता से अगर तीसरी लाइन में हम लोग जा रहे हैं तो वो बनता है हमारा संबंध देता का। अब यहां से उसने नेक्स्ट लाइन में कहा है बी आर का ससुर है, तो आर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ये रहा आर यहाँ पे, इसका ससुर का मतलब है इसके पति का पिता, तो वो है यहाँ पर बी आर का ससुर है, तो यहाँ पे हो गया बी और ये लग गया हमारा प्लस यहाँ पे, तो बी आर का ससुर मीन्स पति का पिता, वो कहलाएगा ससुर यहाँ पे। तथा ए का पिता है, कौन है वो, बी है, बी वाला ए का पिता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बी ए का पिता है तो ए कंफर्म 100% यहाँ होना चाहिए और प्लस होना चाहिए, और वो एस का कौन होना चाहिए, भाई बनेगा, तभी बी ए का पिता है, क्योंकि बी एस का भी पिता है तो ए का भी पिता है, तो यहाँ पे ए एस का भाई हुआ, भाई हुआ, तो ए प्लस है माइनस है ये अभी हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो उसने कहा कि बी पिता है ए का, तो पिता का मतलब ये प्लस है ये तो कंफर्म है, लेकिन ए कौन है, प्लस है माइनस है ये हमें कंफर्म नहीं है, उसने यहाँ पे दिया नहीं है उसने कहा। अब वाई बी की इकलौती पोती है,
अब जो y है b की, b ये रहा, इसकी पोती मीन्स पुत्र की लड़की होगी, पोती इसे कहते हैं हम लोग। अब वो कौन है, y है, और पोती है तो 100% माइनस लगेगा। अब उसने कहा c y से किस प्रकार संबंधित है। अब c y से किस प्रकार संबंधित है, तो अब यहाँ पर ये माता है और ये माता का पिता या माता है, तो पिता बनेगा या माता बनेगी, मीन्स दादा सॉरी नानी होगी, नाना होगा, इसको अभी हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि ये डिपेंड करता है प्लस और माइनस पर। तो इसलिए यहाँ कहेंगे कहना संभव नहीं है, क्योंकि सी का प्लस और माइनस हमें नहीं पता।